हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। इसमें हम पहली यूनिट की बात कर रहे हैं दोस्तों। पहली यूनिट चल रही है, इसमें तीसरा लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न की भावना को समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है और हमें उसे कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि यूनानी राजनीति चिंतन की प्रमुख विशेषता क्या थी, उसका उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए किस प्रकार इसका उल्लेख करना है देखते हैं। तो राजनीतिक चिंतन, ठीक है। राजनीतिक चिंतन एक विख्यात अध्येता, ठीक है। कौन एक विख्यात अध्येता कौन है? बारकर। बारकर का क्या कहना है इसके बारे में? तो बारकर कहते हैं कि राजनीति चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। किससे होता है? यूनानियों से। अब यूनानी कौन? जो यूनान में रहने वाले व्यक्ति यूनानी कैसे कहलाते हैं? जैसे कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका मूल स्रोत क्या है? सोर्स की बात करें तो यूनानी का मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क का शांत एवं स्पष्ट क्या बुद्धिवाद है, ठीक है। इस आधार पर यूनानी राजनीति चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताई जा सकती हैं, ठीक है। चलिए तो विशेषताएं देखते हैं। सो पहला पॉइंट आपका होगा कौन सा? विवेकवादी चिंतन, ठीक है। विवेकवादी चिंतन तो यूनानियों का, ठीक है, यूनानियों का विचार शक्ति आश्चर्यजनक थी। कैसी थी? आश्चर्यजनक उनकी विचार शक्ति थी। यूनानी राजनीति चिंतन कैसा था? विवेकवादी था। अब वे अंधश्रद्धा और अंधविश्वासियों से क्या होते थे? दूर रहते थे। तर्क के आधार पर अपनी मान्यताओं को निर्धारित करते थे, ठीक है। उनके स्वतंत्र चिंतन को अवरुद्ध करने वाले कोई धार्मिक विचार और विश्वास नहीं थे, ठीक है। और वे प्रत्येक बात को, ठीक है, प्रत्येक बात या तर्क की कसौटी पर कहकर, ठीक है, स्वीकार करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है, ये गलत है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था, ठीक है। राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था अगला पॉइंट आप डालेंगे। अब इसमें देखेंगे उनकी राजनीतिक जीवन में कैसी गहरी आस्था थी। तो यूनानी चिंतन की, ठीक है, और ये जो रहा है ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। यूनानी चिंतन की राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था थी, ठीक है। उसके लिए क्या करते थे? उसके लिए एक राज्य, ठीक है, राज्य एक राजनीति संगठन से अधिक एक नैतिक संगठन और एक शिक्षण संस्थान के रूप में था, ठीक है। कैसा था? एक कैसा नैतिक संगठन और एक शिक्षण संस्थान के रूप में था। समाज के लोग उनके कर्तव्य और राज्य में उनकी स्थिति के बारे में अवगत करता है, ठीक है, उनकी स्थिति के बारे में अवगत करता है। और ये ई है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसे काट देंगे। अब आगे बात करें तो उनकी दृष्टि में राज्य नैतिकता, आराधना और न्याय तीनों का निर्णायक था, ठीक है। कैसे थे? तीनों निर्णायक थे। अगला आपका थर्ड पॉइंट है सांसारिक चिंतन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे सांसारिक चिंतन। तो यूनानी दार्शनिकों का दृष्टिकोण पूर्णतया भौतिक एवं सांसारिक था। कैसा था? भौतिक था यानी फिजिकली था, और कैसा था? सांसारिक था, वर्डली था, ठीक है। अन्य सभ्यताओं की तरह, जैसे अन्य सभ्यताएं थी उन्हीं की तरह, ठीक है, अन्य सभ्यताओं की तरह उन्होंने धार्मिक, ठीक है, धार्मिक एवं आध्यात्मिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक, और ये प्रा जो है ये मिसप्रिंट है, इसे हटा देंगे, ठीक है। चलिए तो जैसे अन्य सभ्यताएं थी उन अन्य सभ्यताओं की तरह उन्होंने धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व प्रदान नहीं किए, ठीक है। किसे अधिक महत्व प्रदान नहीं किए? तो धार्मिक और आध्यात्मिक, ठीक है, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उन्होंने अधिक महत्व प्रदान नहीं किए। अब वे मनुष्य के वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मानते हैं, यानी मनुष्य का जो प्रेजेंट जीवन है उसी को सब कुछ मानते थे, उससे पहले की और पुरानी चीजों को नहीं मानते थे, ठीक है। तथा उससे ही सुखी, सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के उपायों में चिंतनशील थे, यानी उन्हीं पर क्या करते थे? विचार करते थे, ठीक है। अब यूनानी चिंतन की सांसारिक इस बात से स्पष्ट है, ठीक है, इस बात से स्पष्ट है कि पाइथागोरस को छोड़कर किसी ने भी दैवी अधिकार की चर्चा राजनीति में नहीं की है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? तो अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों यूनानी चिंतन का आदर्श नगर राज्य, ठीक है। क्या डालेंगे? यूनानी चिंतन का आदर्श नगर राज्य। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन में कभी भी बड़े राज्यों और साम्राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया, ठीक है। उनका तो विश्वास था कि नगर ही मानवीय जीवन का आदर्श संगठित और राजनीतिक इकाई है, ठीक है। वो क्या करते थे? जो बड़े बड़े राज्य थे और साम्राज्यों के निर्माणों को प्रोत्साहन नहीं देते थे, यानी बढ़ावा नहीं देते थे। उनका कहना था कि जो छोटे नगर हैं केवल वही मानवीय जीवन के आधार, संगठित और राजनीतिक इकाई हैं। वे सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक, असामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन में विश्वास करते थे, ठीक है।
और उनका विचार था कि बड़े राज्य में जीवन का वह सामंजस्य नहीं रह सकता था जो इन छोटे नगरों राज्यों में संभव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5th पॉइंट डालेंगे आपकी सामुदायिक हित की भावना। ठीक है, यानी सामुदायिक जिसे बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी हित की भावना। तो यूनानी चिंतन में सामुदायिक हित की भावना पर अधिक बल दिया गया है। सामुदायिक हित का तात्पर्य बहुमत की निरंकुशता नहीं थी। ठीक है, बहुमत यानी कि आपको पता है कि मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी की क्या नहीं थी, निरंकुशता नहीं थी। और ना ही किसी वर्ग या राज्य द्वारा जनता पर ला दी गई निरंकुशता थी। ठीक है, यूनान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से की, ठीक है, प्रत्येक जो यूनान का जो व्यक्ति था प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से की स्वतंत्रता, राज्य में एक साझेदारी भी प्राप्त थी। ठीक है, राज्य में क्या थी, उसके हिस्से की साझेदारी प्राप्त थी। ठीक है, अब आगे बात करें तो यूनानियों में सामुदायिक जीवन के प्रति स्वाभाविक रुचि थी। ठीक है, कैसी थी, स्वाभाविक रुचि थी। और वे संघों एवं समुदाय के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में क्या करते थे, भाग लेते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखें तो नेक्स्ट आप छठी हेडिंग डालेंगे दोस्तों, कौन सी, दास प्रथा की स्वीकृति। तो यूनानी मनुष्य मात्र की समानता के सिद्धांत, ठीक है, यूनानी मनुष्य मात्र की समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ठीक है, सिद्धांत में विश्वास रखते थे। और यूनानी जीवन तथा चिंतन में दास प्रथा को प्राकृतिक समझा गया था। ठीक है, क्या समझा गया था, दास प्रथा को, ये प्राकृतिक है, नेचुरली है। ठीक है, उनका विचार था कि नागरिकों को व्यावहारिक जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से मुक्त रखने के लिए दासों की व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, और उन्होंने दासों को नागरिकता के आधार अधिकारों से क्या कर दिया, वंचित रखा। यानी कि जो नागरिकता के अधिकार थे वो किसे नहीं दिए, दासों को नहीं दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग जो आपकी हेडिंग नंबर 7 है वो क्या डालेंगे, तो समाज और राज्य में विभेद का अभाव। ठीक है, समाज और राज्य में विभेद का अभाव। तो यूनानी जीवन और चिंतन समाज, ठीक है, समाज और राज्य में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया था। ठीक है, कोई भी भेद नहीं किया गया था। सामान्यतया समाज और राज्य में, ठीक है, समाज और राज्य में भेद न करने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक अनिष्कर होती थी। ठीक है, बहुत ही अधिक अनिष्कर होती है। अब यूनानी जीवन और चिंतन में राज्य और समाज का यह सामंजस्य स्वाभाविक रूप से था। ठीक है, स्वाभाविक रूप से था। और इसी कारण इस स्थिति में अनिष्कर, ठीक है, अनिष्टकर परिणाम सामने नहीं आए। यूनानी जीवन में प्रशासन बिना सामाजिक शक्तियों के साथ लिए कोई कार्य नहीं करता था। ठीक है, बिना शक्ति को साथ लिए कोई भी कार्य नहीं करता था। अब आगे देखें, और प्रशासन के कार्य में समाज अपनी स्वाभाविक सहमति प्रदान करता था। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग नंबर 8। ठीक है, क्या डालेंगे, तो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का अभाव। ठीक है, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी और अंतर्राष्ट्रीयता का अभाव। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावनाओं का अभाव दिखाई देता है। वे स्थानीयता की भावना, ठीक है, स्थानीयता की भावना यानी लोकलिटी, ठीक है, लोकलिटी की फीलिंग भावना से कैसे ओतप्रोत थे। और एकष्ट, ठीक है, एकष्टी होकर अपने ही नगर राज्य के स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। ठीक है, यानी कि अपने ही नगर के और अपने ही राज्य की स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। ठीक है, अब आगे बात करें तो इस स्थिति के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ऐसी कंडीशन के फलस्वरूप ही उनमें परस्पर निरंतर युद्ध होते रहते थे। ठीक है, यूनानी राजनीतिक चिंतन की उपयुक्त विशेषताओं की दृष्टि में, ठीक है, ये जो ऊपर विशेषता बताई हैं, इन विशेषताओं की दृष्टि में रहते हुए कहा जा सकता है कि वह मध्ययुगीन एवं आधुनिक युग के चिंतन से सर्वथा कैसे थे, भिन्न थे, यानी कि अलग थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये प्रश्न आपका होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, एक बार फिर रिवाइज कर देंगे 2x की स्पीड में, और आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।